सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से की मुलाकात। मैनपुरी उपचुनाव सपा ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। पारिवारिक समर्थन के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल के उनके आवास पर मिले तथा उपचुनाव में डिम्पल के लिए मांगा समर्थन। शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से डिम्पल को समर्थन करने की अपील की। मुलायम सिंह के निधन से यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। मंत्रियों को मिली उपचुनाव की जिम्मेदारी। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरोड़ को मैनपुरी की जिम्मेदारी। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह देखेंगे मैनपुरी। कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत को खतौली की जिम्मेदारी। दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी। बलदेव औलख, जितेंद्र प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी मिली। पूर्व विधायक माविया अली के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किए जारी। पूर्व विधायक माविया अली पर अदालत ने कसा शिकंजा। बार बार अदालत की नोटिस पर हाजिर न होने के कारण गैर जमानती वारंट जारी। अदालत ने कुर्की नोटिस के साथ ही पूर्व विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किए। फरवरी 2017 में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट में हुई सुनवाई। नेपाल में प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा बंद। नेपाल में प्रस्तावित चुनावों के मद्देनजर बॉर्डर सील। नेपाल बॉर्डर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक सीमा सील। नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर 20 नवंबर तक सीमा सील। कल शाम से 20 नवंबर तक सील रहेगी इंडो नेपाल सीमा। महाराजगंज में 2 प्रमुख रास्ते। ठूठीबारी सोनौली बॉर्डर। नेपाल में प्रस्तावित चुनाव को लेकर सीमा सील की गई। उत्तराखंड के खाली पड़े पदों पर होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। खाली पड़े पदों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 दिसंबर को होंगे। चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। चुनाव के लिए 21 नवंबर से नामांकन होंगे शुरू। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान के लिए नामांकन होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 21 नवंबर से शुरू होगा नामांकन। सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर चुनाव। 21-22 नवंबर को होंगे नामांकन। 24 नवंबर को नाम वापसी। 3 दिसंबर को होगा मतदान। 5 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा ड्राइवरों और कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ा। उत्तराखंड परिवहन निगम के कंडक्टरों का भी पारिश्रमिक बढ़ाया गया। 3% महंगाई भत्ते के क्रम में बढ़ोतरी करते हुए बढ़ाया गया। मैदानी मार्गों पर चलने वाले ड्राइवरों को बढ़कर मिलेगा 2.65 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.69 पैसे प्रति किलोमीटर मिलेगा। पर्वतीय मार्ग भोपाल 3.10 से बढ़ाकर 3.14 पैसे प्रति किलोमीटर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल पर लगा प्रतिबंध। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नदी हॉल और गर्भगृह में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया। अब वहां फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं होगी। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए ऐसा किया गया। KGMU में पढ़ाई के साथ छात्र अब कमाएंगे पैसे। लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कैंपस में मेडिकल छात्र काम करके कमा सकेंगे पैसे। KGMU प्रशासन ने की है एक नई योजना तैयार। इसी सत्र से लागू हो जाएगी ये योजना। विद्यार्थियों को करना होगा इसके लिए आवेदन। विद्यार्थियों की मदद के लिए पार्ट टाइम जॉब की योजना। कार्यालय से संबंधित काम की दी जा सकती है जिम्मेदारी। मेडिकल कॉलेज के VC विपिन पुरी ने दी जानकारी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में पेश करेगी। हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। आफ्ताब पूनावाला अपने बयान बदल रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
आफ्ताब, दिल्ली पुलिस को नार्कोटिक्स की जरूरत है। शव के अब तक बरामद 13 हिस्सों की डीएनए जांच होगी। श्रद्धा के पिता के सैंपल से डीएनए जांच होगी। श्रद्धा के पिता के रक्त के नमूने भी एकत्रित किए गए हैं। श्रद्धा का सिर, फोन और अपराध में इस्तेमाल हथियार भी अभी तक बरामद नहीं। अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी में 1117 अग्निवीरों की भर्ती। अयोध्या में रैली के पहले दिन 2756 ने अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। ARO अमेठी के तहत 13 जिलों के लिए डोगरा रेजिमेंट सेंटर में हो रही भर्ती रैली में 1177 अभ्यर्थी शामिल हुए। मोरबी नगर निगम ने गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र। मोरबी नगर निगम ने गुजरात हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर झूलता पुल गिरने की ली जिम्मेदारी, जिस हादसे में पिछले महीने 135 लोगों की मौत हो गई थी। नगर निगम ने बुधवार शाम को गुजरात हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि पुल को खोला नहीं जाना चाहिए था। मोरबी नगर निगम के प्रमुख संदीप सिंह जाला को 24 नवंबर को कोर्ट ने तलब किया है। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी। संध्या देवनाथन बनी मेटा की वाइस प्रेसिडेंट। संध्या देवनाथन ने 2016 में फेसबुक में काम किया था, फिर उन्होंने कई दूसरी कंपनियों में काम किया और अप्रैल 2020 में दोबारा उन्होंने मेटा को ज्वाइन किया। फेसबुक की पेरेंटल कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। वह 1 जनवरी से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम के दौरान अचानक बिगड़ी नितिन गडकरी की तबीयत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कार्यक्रम के दौरान अचानक ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ गई है। जब वह मंच के पास एक कमरे में चाय पी रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें ओटिया अस्पताल के जाने माने डॉक्टर PV भूटिया खुद देख रहे हैं। दुबई के एक व्यवसायी द्वारा दिए गए बयान से मचा बवाल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर दुबई के व्यापारी ने बड़ा आरोप लगाया है। व्यापारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान की पिछली सरकार ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दी गई लाखों डॉलर की लग्जरी घड़ी बेच दी थी। इस व्यवसायी के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के लिसेस्टर में हिंदू मुस्लिम विवाद को ट्विटर अकाउंट में मिली थी हवा। एक शोध में सामने आया कि बीते 28 अगस्त को एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बाद ब्रिटेन के लिसेस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच भड़के तनाव को भारत से संचालित ट्विटर अकाउंट्स द्वारा हवा दी गई थी। अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार गिराने के आरोपों से फिर किया इनकार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोपों से फिर एक बार किया गया इनकार। अमेरिका ने अपने संकल्प को दोहराया है कि वह दुष्प्रचार के कारण द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित नहीं होने देगा। इमरान खान का लॉन्ग रोकने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की मांग की गई थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जाना चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।